जय श्री राम। जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं ब्रह्मचारिणी माँ की। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ब्रह्मचारिणी माँ कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, तो इसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और ब्रह्मचारिणी माँ की जय। देखिए, ऐसा है कि जो ब्रह्मचारिणी माँ है उनको नवरात्र पर्व के दूसरे दिन की देवी माना जाता है। देखिए, पहले दिन की देवी तो शैलपुत्री मानी जाती हैं नवरात्र पर्व में, और जो नवरात्र पर्व में जो दूसरा दिन होता है वो ब्रह्मचारिणी माँ का दिन माना जाता है। इसीलिए नवरात्र पर्व के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा एवं अर्चना की जाती है। जो साधक होते हैं या पूजा करने वाले होते हैं उस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। अब तो पहले ये समझते हैं कि ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या है। देखिए, ब्रह्म का अर्थ है तप या तपस्या, और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। तो अगर हम इसको जोड़ दें तो पूरा अर्थ ये निकलेगा तप का आचरण करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी का मतलब हुआ तप का आचरण करने वाली माँ। मतलब ये माँ का ऐसा स्वरूप है जो इन माँ ने बहुत तप किया होगा, तब इनको ब्रह्मचारिणी माँ का नाम मिला। वो हम आपको कथा में बताएंगे आगे। अच्छा, माँ के दाहिने हाथ में जप करने वाली माला है और माँ के बाएं हाथ में कमंडल है। माँ की सवारी खुद अपने पैर हैं। और नवरात्रि के दूसरे दिन कुछ साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए माँ की साधना करते हैं। ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना से मनुष्य में तप, लाभ, वैराग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। तो ब्रह्मचारिणी माँ एक ऐसा माँ का स्वरूप है जिन माँ ने तप किया होगा, और वो आगे वीडियो में बताएंगे कि माँ ने तप किसके लिए किया और इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा। नाम का अर्थ तो बता ही चुके हैं आपको। नाम का अर्थ है तप का आचरण करने वाली को बोलते हैं ब्रह्मचारिणी माँ। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से जीवन के कठिन संघर्षों में भी साधक का मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है, क्योंकि माँ ने जिस प्रकार कठिन पथ से चलकर भगवान शिव को प्राप्त किया था, तो उसी प्रकार अगर कोई पूजा करता है तो कितना भी कठिन संघर्ष हो तो उस व्यक्ति साधक को मालूम नहीं पड़ेगा। नवरात्रि के दूसरे दिन साधक का जो मन है वो स्वाधिष्ठान चक्र में प्रविष्ट होता है। मतलब ये है कि अपना अगर आपको स्वाधिष्ठान चक्र अगर आपको जागृत करना है या उसमें एनर्जी लानी है तो आप उस दिन ध्यान करिए उस चक्र का, और उसका बीज मंत्र पढ़ के ध्यान करिए जिस दिन दूसरा दिन हो नवरात्र का, मतलब जिस दिन ब्रह्मचारिणी माँ का दिन हो। अच्छा, इस दिन जो है ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय तो हो गया है परंतु अभी विवाह हुआ नहीं है। तो इन्हें अपने घर बुलाकर पहले पूजन के पश्चात भोजन कराएं और वस्त्र और पात्र या जो भी आप दे सकते हैं इनको भेंट कीजिए दूसरे दिन। अच्छा, भगवान शंकर की पत्नी या भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी पार्वती माँ ने। इसी कठिन तपस्या के कारण माँ को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। हमने आपसे कहा था कि ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है तप का आचरण करने वाली। तो मतलब माँ भगवान शंकर के लिए कि भगवान शंकर से उनका विवाह हो जाए, इसलिए पार्वती माँ ने बहुत कठिन तप किया था। वो आगे कथा में आपको बताएंगे
तो इसीलिए उनका नाम रखा गया है ब्रह्मचारिणी। देखिए, देवी की कथा का सार ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जीवन के कठिन संघर्षों से भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। आप देखिए, कथा कुछ इस प्रकार है कि सती माँ जब भस्म हो गई थी अपने पिता के यज्ञ में, तो उनका अगला जन्म जो हुआ, तो सती माँ का अगला जन्म हुआ शैलराज, हिमालय के घर पुत्री के रूप में उन्होंने फिर जन्म लिया। और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या माने की। इस कठिन तपस्या के कारण माँ का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। 1000 वर्ष तक माँ ने फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक माँ केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। शाक मतलब सब्जियों पर माँ ने खा के बस संतुष्टि पाई। कई हजार वर्षों तक माँ निर्जल और निराहार होकर तपस्या करती रहीं। मतलब माँ ने ना तो जल पिया और ना ही कोई खाना खाया। पत्तों का खाना छोड़ देने के कारण माँ का नाम अर्पणा पड़ा। अर्पणा इसलिए पड़ा क्योंकि पत्तों को माँ ने खाना छोड़ दिया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। तो देवता, ऋषि, सिद्धिगण और मुनियों जब सभी ने देखा इस बात को, तो ब्रह्मचारिणी माँ की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया और उन्होंने पार्वती माँ को कहा कि अब आप अपने पिता के घर जाओ, आपको जल्दी ही भगवान शिव पति के रूप में मिलेंगे। क्योंकि जो ऋषि मुनि थे उस समय के, उन्होंने वो समझ गए थे और उनको भविष्य दिख गया था कि जिन देवी इतनी पूजा करी 1000 वर्षों तक, उनको जल्दी ही भगवान शंकर पति रूप में मिलेंगे। तो देखिए, ये कथा थी ब्रह्मचारिणी देवी की। और अब तो स्पष्ट हो गया होगा कि ब्रह्मचारिणी देवी कौन है, उनका नाम क्यों पड़ा और उन्होंने चूँकि कठिन तपस्या करी भगवान शंकर को पाने के लिए, तो तपस्या को या तप को आचरण रखने वाली माँ को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय ब्रह्मचारिणी माँ की जय।